हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोग डेली सुबह 11 बजे घटना चक्र हिस्ट्री देख रहे हैं। उसके क्रम में अभी हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में जैन धर्म को देख रहे हैं। जैन धर्म में हमने 45 क्वेश्चंस तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज हम 46 क्वेश्चन से जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए, यदि आप पहली बार वीडियो पे आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके। अगर आपका मन करे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो क्लासेस की लिंक वगैरह है वो आपको रेगुलरली टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्योंकि ऐसा होता है कि जो यूट्यूब है ना, वो हमेशा नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। ठीक है, तो देखिए क्या पहला क्वेश्चन है, यानी कि आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। और अगर हम नंबर के हिसाब से देखेंगे तो ये 46 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। अर्थात जैन सिद्धांत में जो चीज़ें बताई गई हैं कौन सा कथन उसी से रिलेटेड है। कुल मिलाकर के सही पूछा जा रहा है आपसे जैन धर्म के बारे में। पहले में कह रहे हैं कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित जो मार्ग है वो क्या है, वो तपश्चर्या है। ठीक है। दूसरा, प्रत्येक वस्तु में चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। तीसरा, कर्म जो है वो आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। किसका अंत करना चाहिए? कर्म का। चलिए फिलहाल के लिए देखते हैं, हमें बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो आप देखिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट जैन धर्म के हिसाब से सही होंगे। यानी कि जो जैन धर्म है वो कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या यानी कि तपस्या को बताता है। और प्रत्येक वस्तु चाहे वो बहुत छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, हर चीज़ में जीवन है। ये जीवन अर्थात हर चीज़ में आत्मा होती है। ये भी किसके द्वारा कहा गया है? तो जैन धर्म के द्वारा। वही जो जैन धर्म है उनका कहना है कि कर्म जो है वो आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। यहाँ देखिए आपको एक लंबा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है और इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण और सूक्ष्म तत्व भू तत्व अर्थात छोटी से छोटी चीज़ को भी कि आत्मा वाला माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? संवर कहा जाता है। ये ना कि जो संवर है ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि यह संवर किस धर्म से रिलेटेड है या संवर का अर्थ क्या हुआ। तो संवर का अर्थ क्या होगा कि जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को कहा जाता है संवर। ठीक है, आगे देखिए, तथा जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है, यानी कि जो उन्होंने पहले कर्म किए हैं उनका जब विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? उस अवस्था को कहा जाता है निर्जरा। ठीक है, आगे देखिए कि जैनियों का ऐसा विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। तो हम लोगों ने वैसे भी हिंदू धर्म में भी देखा ना कि 84 लाख योनियों में जन्म होता है। अर्थात जैसे कर्म आज आपने किए हैं अगला जन्म आपको उसी टाइप का मिलने वाला है। तो अच्छे कर्म करिए, कुल मिला करके ये सब बोल बोल के डराया जाता रहता है। आगे देखिए, जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? मोक्ष। अर्थात आपने जितने अगले पिछले जन्म में या वर्तमान जन्म में पाप किए हुए हैं उसका जब पूरा का पूरा भरपाई आप कर ले जाते हैं तो उस स्थिति को इनके यहाँ क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। अर्थात आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। आगे देखिए, जैन धर्म में मोक्ष के 3 साधन बताए गए हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन से 3 साधन हैं। इन्हें त्रिरत्न की संज्ञा दी जाती है, त्रिरत्न नाम से इनको संबोधित किया जाता है। और वो हैं कौन 3? एक तो सम्यक दर्शन है, दूसरा सम्यक ज्ञान है और तीसरा है सम्यक चरित्र। ठीक है, आगे देखिए, महावीर स्वामी जी ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या यानी कठोर एकदम तपस्या करो, काया क्लेश करो, आत्मा को एकदम सुलगा के रख दो, इस पर बल दिया है। ठीक है, अपने आसान जीवन को कैसे कठिन से कठिनतम लेवल तक ले जाया जा सकता है वो बताया जाता है जैन धर्म में। तो जिसको ना अपने इजी लाइफ से बहुत बोरियत महसूस हो रही हो वो जैन धर्म को अपना ले और एकदम पक्का जैन एकदम पक्का जैन साधु बन जाए, तब उसको फिर समझ आएगा। आगे देखिए,
मोक्ष के पश्चात जो है जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 84 लाख योनियों में जन्म होता है। अगर आपके कर्म बचे हुए हैं तो अगले जन्म में आपको पैदा होना ही पड़ेगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अब आपका जन्म मतलब होगा ही नहीं, आप एकदम मोक्ष पा गए हैं, स्वर्ग में भगवान जी के पास रह रहे हैं, नहीं। अगर आपका कर्म बचा हुआ है तो आप उन्हीं योनियों में, आज मनुष्य योनि है, हो सकता है अगले जन्म में कुत्ता बन जाए, गधा बन जाए, घोड़ा बन जाए, बकरी बन जाए, या चावल में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो बन जाए। मतलब कुछ भी बन सकते हैं, कुल मिलाकर के ये बात है। आगे देखिए, वह अनंत चतुष्टय यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। कौन? जिसको मोक्ष मिलता है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा जाता है, उसको ये अनंत चतुष्टय मिलता है। हर व्यक्ति को नहीं मिलता, हमको आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बहुत ही मतलब कि आप देखेंगे कि बहुत दार्शनिक जो है ये धर्म है, जैन धर्म। इसको समझना बहुत टफ, मतलब कि टफ हो जाता है, चाहे वो जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो। बौद्ध धर्म में भी हमने ऐसे ऐसे चीज़ें देखी जो आपको शायद नॉर्मली देखने को ना मिले। तो इस वजह से जो इसमें घटना चक्र में IAS लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, वही आंखें खोलती हैं। बाकी सारे क्वेश्चन तो आँख नहीं खोलते कुल मिला करके। चलिए आगे देखिए, और ये क्वेश्चन भी जो हम लोग अभी तक देख रहे थे IAS नहीं पूछा है। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो ये जो समाधि मरण है इसको कुछ और भी कहा जाता है। अभी हम लोग देखते हैं इसको क्या बोलते हैं, संथारा। क्या कहते हैं, मुझे याद आ गया, संथारा। तो ये जो संथारा विधि है ना, इसके हिसाब से मतलब जो अपने आप को मृत्यु के हवाले या मृत्यु को गोद में सुलाया जाता है, वही है समाधि मरण। किस दर्शन से संबंधित है? तो बाबू जैन दर्शन से ही संबंधित है, ठीक है। तो ये देखिए, संलेखना भी इसी को कहा जाता है, समाधि मरण भी इसी को कहते हैं, और संथारा इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं। जीवन के अंतिम समय में मृत्यु जब निकट आ रही हो, उस टाइम को मतलब कि आपको समझ आ रहा है कि अब तो जीवन का अंतिम क्षण चल रहा है, अब मरेंगे कि तब मरेंगे, उस टाइम पे आप स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा के थ्रू अपनी मृत्यु को बुला सकते हैं। व्यक्ति को ये लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। मतलब क्या ज़रूरत है, जब मरने ही वाले हैं तो क्या करेंगे खा पी करके। कुल मिला के वही है संथारा विधि। आप लोग ये, अगर कोई जैन धर्म से रिलेटेड हो तो ये मत सोचिएगा कि हम व्यंग कर रहे हैं, बस हम तो बस एकदम इसी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबकी अपनी पद्धति है, सबके अपने विचार हैं, हम किसी भी धर्म के मामले में कोई कॉमेंटबाजी नहीं कर रहे। आगे देखिए, इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है, ठीक है। किसके अनुसार? तो जो दिगंबर जैन धर्म है उनके हिसाब से। श्वेतांबर साधना पद्धति में इसको क्या कहते हैं? संथारा कहा जाता है, ठीक है। तो संथारा किस में कहते हैं? श्वेतांबर जो जैन संप्रदाय है वो लोग इसको संथारा कहते हैं। दिगंबर जैन संप्रदाय जो है वो इसको समाधि मरण या संलेखना कहते हैं। तो ये एकदम मतलब कि बेसिक सा अंतर है, अगर पूछ लेंगे तो फिर हो सकता है कि क्वेश्चन गलत हो जाए। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं कि दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। अच्छा, दूसरा कह रहे हैं कि पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो ये बात तो सही है। IAS ने ना इससे रिलेटेड जो हिस्ट्री ऑप्शनल होता है उसमें एक डिटेल में क्वेश्चन भी पूछ रखा है 2020 या 21 के मध्य में। तो ये लोग पाल शासकों में थोड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं हमेशा से ही। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा कि केवल दूसरा सही है, पहला वाला गलत है। जो दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक थे ये बेचारे विरोधी नहीं थे बौद्ध मत के, ठीक है। तो यहाँ देखिए, दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इस वंश के सभी शासकों की लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थी, यानी कि बौद्ध मत का पालन किया करती थी। इन्होंने नागार्जुन कोंडा में बौद्ध स्मारकों के निर्माण में भी अपना योगदान दिया था। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का भी समर्थन किया। अर्थात बहुत रूढ़िवादी नहीं रहे हैं, थोड़ा मतलब उदार किस्म के व्यक्ति रहे हैं ये लोग, कि ठीक है हम अपने धर्म को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरे धर्म को दबाएंगे नहीं कि दमन नहीं करेंगे, ठीक है। वहीं आप देखिए कि बंगाल में पाल शासन जो है, इनके टाइम पीरियड में बंगाल एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरता है। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। स्पष्ट है कि पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है।
ये देखिए यूपीपीसीएस और बीपीएससी दोनों ने क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। पहले बीपीएससी ने पूछा, फिर यूपीपीसीएस ने पूछ लिया। क्या पूछे हैं कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो ये बहुत ही बच्चों सा क्वेश्चन है। ये हो जाएंगे मक्खलीपुत्र गोशाल, ठीक है। कौन हो जाएंगे, ऑप्शन सी। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि मक्खली गोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, तो महावीर स्वामी के ये शिष्य थे। बाद में मतभेद हुआ और इसी के चलते इन्होंने महावीर की जो शिष्यता है, यानी कि महावीर को अपना जो गुरु बनाया था, वो त्याग दिया। विभिन्न स्रोत नंदवच्छ और किस संकिच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं। तो इन लोगों का तो नाम ही इतना टफ रहता है। और आगे देखिए, इनका उल्लेख करते हैं जो मक्खलीपुत्र गोशाल से पूर्व भी कार्यरत थे। इसका अभिप्राय है कि गोशाल से पहले भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इसे सर्वप्रथम लोकप्रियता गोशाल के द्वारा दिलाई गई और इसी वजह से इन्हें आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। और जो आजीवक संप्रदाय है, इनका मत क्या था, तो नियतिवादी, भाग्यवादी, अर्थात जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। आप कितने भी कर्म कर लो, अगर आपके नसीब में चीज़ नहीं है, नसीब में अगर सरकारी नौकरी नहीं है, तो आप कर्म करते रहो, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो आजीवक संप्रदाय है उनका मानना था, वो लोग भाग्यवादी थे, ठीक है। आगे देखिए, तो आजीवक संप्रदाय के अनुसार क्या हुआ कि संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य के द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है। अर्थात दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ठीक है। आपको क्या खाने को मिलेगा ये पहले से ही तय है, आप उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। आगे देखिए, अब देखिए ये जो भाग्यवादी सिद्धांत है ना, इससे फ़ायदा और नुकसान दोनों होता है। फ़ायदा क्या होता है कि आपके अंदर ना थोड़ा धैर्य रहता है। आप पता चला कोई काम कर रहे थे और उस काम में आपको सफलता हासिल नहीं हुई, तो फिर आप मतलब कि अपने आप को बहुत ज़्यादा दोष दे करके बहुत आत्मग्लानि में नहीं जाओगे। आपको लगेगा कि जाने दो, नसीब में नहीं था, भाग्य में नहीं था, भाग्य में होता तो इतने परिश्रम के बाद मिल जाता। और इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है कि कर्मठ नहीं हो पाता। व्यक्ति सोचता है अगर भाग्य में होगा तो मिलेगा ही, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो मतलब कि भाग्यवादी लोग हैं, इनके जीवन में इस तरह की चीज़ें आती हैं। इससे नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो आजीवक संप्रदाय है उनका ये मानना था। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, फिर से वही आ गया, आजीवक संप्रदाय नियतिवादी या भाग्यवादी थे। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं, शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं। उपर्युक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किसी एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। ये अभी हम लोगों ने देखा था ना कि जो जैन धर्म है वो हर चीज़ में आत्मा को खोज रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जैन परंपरा हो जाएगा ये ऑप्शन बी, ठीक है। और ये देखिए IAS प्री 2023 का ही क्वेश्चन है, यानी कि पुराना क्वेश्चन नहीं है बहुत। तो देखिए, जैन परंपरा के अंतर्गत ये माना जाता है कि सभी प्राणियों में एक तत्व निहित है और उसी तत्व को आत्मा की संज्ञा दी जाती है। जैन आचार्य गुरुदेव चित्रभानु लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि ब्रह्मांड केवल मानवता के लिए नहीं है, यह सभी प्राणियों के विकास का क्षेत्र है। आगे देखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और स्पर्श संवेदना वाले पौधों में भी आत्मा होती है। इस तरह की बातें उनके द्वारा की जाती हैं। जैन धर्म के बारे में कह रहे हैं कि ये एक प्राचीन भारतीय धर्म है जो अहिंसा और करुणा के सिद्धांत पर बल देता है। जैन धर्म के अनुसार संसार के कण कण में आत्मा जो है वो निवास करती है और ये सजीव वस्तुओं के साथ साथ निर्जीव वस्तुओं यानी शिलाओं आदि में भी व्याप्त है, यानी कि पत्थर में भी आत्मा होती है। हम लोग क्या करते हैं, पत्थर उठा के पेड़ पे लगा दिए, लो भैया एक निशाना लगा, आम का पेड़ गिर गया, तो हम लोगों ने दो आत्माओं को दुखी किया। एक तो पेड़ में जो आत्मा है उसको भी दुखी किया और दूसरा जो पत्थर में आत्मा है उसको भी दुखी किया। तो समझिए ऐसा मत करिए। आगे देखिए, अब एक साइड जो है आचार्य दिए हुए हैं, दूसरी साइड सिद्धांत दिए हुए हैं और चलिए इनको मैच करना है। तो नागार्जुन का शून्यवाद है, हम लोगों ने कई बार इनको देख लिया है, ठीक है। नागार्जुन का क्या है, ये हो जाएगा नागार्जुन का शून्यवाद, ठीक है। और अभी हमने देखा कि जो मक्खलीपुत्र गोशाल हैं इनका हो जाएगा आजीवक, लकुलिश और भद्रबाहु,
तो भद्रबाहु और लकुलिश, मेरे ख्याल से लकुलिश का होना चाहिए पाशुपत, और भद्रबाहु जो है वो जैन धर्म। हालांकि दो एकदम मुझे कंफर्म है, जैसे बी का 2 और डी का 1। चलिए उसको देखते हैं ना, बी का 2 डी का 1 किसी में दिया है कि नहीं। बी का 2, देखिए बी का 2 हमें दो जगह मिल रहा है, तो कम से कम दो ऑप्शन तो इलिमिनेट कर रहे हैं, और डी का 1 इसमें दिया हुआ है। और फिर से मैच करते हैं ना, गलत ना होने पाए। नागार्जुन का ये बी का 2 हो गया, और हमने देखा गोशाल का आजीवक हो गया, डी का 1 होना चाहिए वैसे बी ही। लकुलिश का हम कह रहे हैं कि भद्रबाहु का जैन धर्म, और लकुलिश का पाशुपत्य, ए का 3। हाँ ठीक है, यही है, बी वाला ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए लकुलिश जो है पाशुपत संप्रदाय से रिलेटेड है, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन धर्म से, और गोशाल वही मक्खलीपुत्र गोशाल हैं आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। ऑप्शन देखिए, आजीवकों ने, तो हाँ बराबर, जो कि बिहार में है बराबर की गुफाएं। और जो मतलब कि क्या बोलते हैं, दशरथ, नाम सुना है कि नहीं आपने, दशरथ, अशोक के पौत्र थे दशरथ, उन्होंने ना ये जो बराबर की गुफाएं हैं इनको बनवा करके आजीवकों को दान दिया था। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तो हमने वैसे आपको बता दिया। चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे। तो मौर्य युग में देखिए गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का काफ़ी तेजी से विकास हुआ था। अशोक और उनके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आश्रय गृह बनवाए गए थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार हमारे यहाँ यूपी में वनडे एग्जाम्स में पूछा गया है। क्या है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है। ऑप्शन देखिए, सारनाथ बिल्कुल भी नहीं है ये, कुशीनगर, देवीपाटन नहीं। अब देखिए कौशाम्बी हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अक्सर सारनाथ और कौशाम्बी में कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा। सारनाथ जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, वहाँ पे मतलब कि जो धर्म चक्र प्रवर्तन है वो हुआ था, यानी कि पहली बार सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में मृत्यु हुई थी किसकी, तो गौतम बुद्ध जी की। और कौशाम्बी जो है वो दोनों लोगों के लिए ही एक पवित्र स्थल माना जाता है। और इसकी जो व्याख्या है वो देखिए, तो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में 55 किलोमीटर यानी कि 34.17 मील की दूरी पर स्थित कोशम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। ठीक है, हो सकता है ना कि पूछ लें कि अभी जो मतलब कि जो कौशाम्बी था पहले, उसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, तो वो हो जाएगा कोशम। ठीक है, आगे देखिए, वैदिक और जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी जो है इसका उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के जो राजा थे, नाम क्या था इनका, निचक्षु, इन्होंने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। आगे देखिए, जैन ग्रंथ के अनुसार जो कुशाम्ब नामक वृक्ष है, इनके अधिकता के कारण ही ये जो नगर है उसका नाम क्या रखा गया, कौशाम्बी। ठीक है, आगे देखिए, यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों के लिए ही एक तीर्थ स्थल माना जाता है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर के कई बार धर्मोपदेश दिया और लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे, विहार और चैत्य क्या है ये मैंने आपको बताए हुए हैं पहले ही। सर्व प्रमुख घोषिताराम विहार वो यहाँ का प्रमुख है, और इसका निर्माण श्रेष्ठ घोषित के द्वारा करवाया गया था। और देखिए, तथा जैन धर्म के जो छठे तीर्थंकर हैं, नाम क्या है उनका, पद्म प्रभु। ठीक है, इनका प्रसिद्ध मंदिर प्रभास गिरी यानी पाभोशा, वो कहाँ पे मिलेगा, यही कौशाम्बी में ही मिल जाएगा। तो यही कारण है कि बौद्ध और जैन दोनों धर्म के लिए तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है कौशाम्बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या कह रहे हैं आपसे कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको रॉन्ग बताना है। कह रहे हैं कि श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। दूसरा कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में है। तीसरा कह रहे हैं कि खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। और चौथा क्या है कि होयसल मंदिर शिव को समर्पित हैं। और हमसे पूछ क्या रहे हैं कि कौन सा सही नहीं है, अर्थात पहला वाला ही सही नहीं है, बाकी सब तो ठीक है। ठीक है,
तो श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटका में है, इसके बारे में आपको पता होगा। यहाँ गंग शासक जो रचमल्ल हैं, यानी कि पंचमल्ल भी इन्हीं को कहा जाता था, रचमल्ल चतुर्थ या पंचमल्ल इनको कहते थे। इनके टाइम पीरियड में चामुंड राय नामक एक मंत्री हैं, इन्होंने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली यानी गोमतेश्वर की विशालकाय लगभग 18 मीटर ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण कराया। ठीक है, बाहुबली पहले जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ के पुत्र माने जाते हैं, अतः तीनों कथन सही हैं, बाकी पहला जो गलत है वो हम लोगों ने देख ही लिया। ठीक है, तो जो बाहुबली मूवी है आप लोगों ने देखी है कि नहीं? आगे देखिए, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा, चामुंड राय ने। देख रहे हैं IAS प्री, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये लोग पूछे। आगे देखिए, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ऑप्शन देखिए, और IAS प्री का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि बाहुबली, जिनका जो है प्रतिमा किसने बनवाया, तो यहाँ हम लोगों ने देखा। आगे देखिए, महामस्तकाभिषेक जैन धर्म की एक इम्पॉर्टेंट उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो कि 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटका राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। 12 वर्ष के बाद और क्या लगता है? महाकुंभ लगता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर की ऊंची जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है। तो जैन धर्म समाप्त होता है। ठीक है, हम लोग अब शैव धर्म भी स्टार्ट कर लेते हैं, या जैन धर्म इतने पे ही समाप्त करें? मैं समझ, कितने क्वेश्चंस हुए हैं टोटल? अभी केवल 20 मिनट की ही क्लास हुई है, ख़त्म ही करते हैं। कल हम लोग शैव धर्म देख लेंगे। एक सेकंड, पहले मैं चेक कर लूँ कि कितना शैव धर्म में क्वेश्चन है। अगर 20 मिनट में हो जाए तो फिर क्या मतलब है, निपटा ही देते हैं। केवल 30 क्वेश्चंस हैं, निपटा देते हैं, बहुत होगा। 10 मिनट की ज़्यादा क्लास हो जाएगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बन रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए हम लोग शैव धर्म भी देख लेते हैं इसी में। ठीक है, तो शैव धर्म का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, क्या कह रहे हैं कि प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति यानी कि विश्व की उत्पत्ति के विषय में जो धारणाएं हैं, इनके अनुसार 4 युगों का क्रम कौन सा है? हम लोग हमेशा ही इसको देखते हैं कि सतयुग, त्रेता, कलयुग, द्वापर, मतलब हमने क्रम उल्टा बोल दिया है, लेकिन है यही 4। ठीक है, तो भले ही हम लोगों को मतलब कि क्रम में एक बार कन्फ्यूज़न हो जाए, लेकिन पता ज़रूर है कि इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको ना वही क्रम में लगाना है। क्रम में हम देखेंगे तो पहले जो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा कृत। ठीक है, तो पहले आएगा कृत, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कली, यानी कि अभी जो चल रहा है ना कलियुग, वही है कली। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो हम लोग विश्व की उत्पत्ति को लेकर धारणा को मानते हैं कि 4 युग है, युगों युगों से ये चीज़ें चली आ रही हैं, तो जो 4 युग की कल्पना की जाती है वो 4 युग कौन से हैं? कृत, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है कलयुग। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यही कृत को ही सतयुग कहा जाता है, ये भले जाने रहिएगा आप लोग। आगे देखिए, फिर से IAS का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? ऑप्शन देखिए, आजीवक, तो आजीवक तो नहीं था, वो अलग ही संप्रदाय था। मत मयूर, मतमयत या ईशान शिव गुरुदेव पद्धति, इतना बड़ा सा नाम है। फिलहाल के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती का प्रतीक है। तो जाहिर सी बात है, शिव पुरुष हैं और जो पार्वती मैया हैं नारी हैं, तो हो क्या जाएगा? देव और उनकी शक्ति का योग। ठीक है, तो पुरुष और नारी ये मत समझिएगा, मैं बता रही थी वैसे ही। ठीक है, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा देव और उनकी शक्ति। तो देव महादेव हैं, उनकी शक्ति कौन है? पार्वती मैया हैं तो एक मतलब कि पुरुष और स्त्री ही ना कुल मिला करके, लेकिन हम लोगों को भगवान वाले लैंग्वेज में मतलब बातें करनी है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। और आगे देखिए, तो इसका व्याख्या भी देख लीजिए कि प्राचीन काल में जो अर्धनारीश्वर है, इनके रूप में शिव और उनकी शक्ति की कल्पना की गई है। ठीक है, शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उनके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई, और इसी संयोग का वर्णन कालिदास जी के द्वारा जो कुमार संभव है उसमें अत्यंत यत्नपूर्वक किया गया है। ये जो कालिदास है ना, ये वर्तनी पूछी गई थी हमसे 2023 में उत्तर प्रदेश पीसीएस के सीसैट में। ठीक है, ध्यान मतलब इसको देख लीजिए, और उसमें दरअसल कालिदास लिखा हुआ था। क्या लिखा था? बड़ी ई की मात्रा लगी थी, तो हम लोगों को ध्यान से देखना है, कालिदास होता है ना कि कालिदास। ठीक है, और आगे देखिए, शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादाद में, और ये वाली वर्तनी तो 2024 के पीसीएस प्री सीसैट में ही पूछ ली गई थी। ठीक है, और उसमें दिया क्या था? तादाद में।
इस तरह से दिया था। तो ध्यान से देखिए। हालांकि तादात्म्य होता है कि सॉरी तब ये नहीं पूछी गई थी, महात्म्य पूछी गई थी, ठीक है। तो उसमें दिया हुआ था महात्म्य, जबकि होता क्या है महात्म्य, ठीक है। तो ये तादाद में नहीं पूछा गया था, लेकिन आप तादाद में भी देखे रहिए, जैसे महात्म्य पूछ लिया गया वैसे तादाद में पूछा जा सकता है। तो आप ये वाली वर्तनी ध्यान से देख लीजिए। हुआ कि दोनों की सन्निहित जो मूर्ति है वो अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी, ठीक है। तादाद में मतलब हुआ कि तात्पर्य हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि नैनार कौन थे। तो हमने अभी हाल ही में क्लास 6 की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है उसको कंप्लीट कराया है पूरा, मतलब एमसीक्यू के फॉर्म में। और उसमें ना देखिए क्लास 6 की एनसीईआरटी में ही ये नैनार और जो मतलब कि अलवार है उन सब के बारे में बताया गया है। नैनार संत कितने थे, अलवार संत कितने थे, ये सारे पॉइंट्स। तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप पूरी क्लास 6 की एनसीईआरटी 3-4 घंटे में समाप्त कर ले जाएंगे। तो नैनार कौन थे। तो ये भैया शैव धर्म को मानने वाले संत जो थे वो नैनार कहलाते थे। तो ध्यान रखिएगा कि पूर्व मध्य काल में भक्ति भावना का जो प्रचार प्रसार हुआ दक्षिण भारत में, उसमें तमिल भाषी जो क्षेत्र है वो विशेष रूप से शामिल था। तमिल भाषा जो क्षेत्र है वहाँ पे भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 जो प्रमुख संप्रदाय हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें आप देखिए 2 भगवान की पूजा करते हैं, एक भगवान शिव की और दूसरे भगवान विष्णु की, ठीक है। तो ये जो संप्रदाय हैं भगवान शिव की पूजा करने वाले और भगवान विष्णु की पूजा करने वाले, इनमें आप देखिए जो विष्णु भक्त पूजा थे, यानी कि भगवान विष्णु की जो पूजा करने वाले थे संत थे वो अलवार कहलाए। वहीं जो भगवान शिव की उपासना करने वाले थे उनको नैनार कहा गया, ठीक है। और इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण में मोक्ष प्राप्ति का जो साधन है वो बताया, ठीक है। और जाति प्रथा और इसकी जो कठोरता है उसका उन्होंने विरोध किया है। अब देखिए जो भी मतलब कि आगे चल करके मतलब आंदोलन वगैरह हुए हैं उन सभी में जाति प्रथा, अस्पृश्यता, इन सब का विरोध ही किया गया है, ठीक। नैनार पूछ रहे हैं कौन थे। अभी हम लोगों ने देखा कि शिव भगवान को मानने वाले जो लोग थे वो नैनार थे, ठीक है। अलवार कौन थे। तो भगवान विष्णु के जो मानने वाले थे वो अलवार थे। यहाँ देखिए अलवार का ही पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं थे। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, पोईगई, तिरुज्ञान, पूनम या तिरुमंगई। तो बस तिरुज्ञान नहीं है, इनको थोड़ा याद करना पड़ता है, ठीक है। तो आप देखिए पोईगई, पूडम, तिरुमंगलई ये सभी अलवार संत थे और जो तिरुज्ञान है ये नैनार संत थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है। ऑप्शंस क्या है, पार्थियन, हिंद यूनानी, कुषाण या गुप्ता। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी, यानी कि गुप्ता वंश के शासकों का जो योगदान है वो काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। तो यहाँ आपको व्याख्या देखने को मिलेगी कि भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष, ये चरमोत्कर्ष जो है अभी हाल ही में जो आरओ का एग्जाम हुआ था 27 जुलाई का, उसमें ये वर्तनी पूछी गई थी। तो हिंदी में जो हम अब चूंकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसमें जो वर्तनियाँ पूछी जाती हैं उसको भी हम आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इनका चरमोत्कर्ष था वो कब देखा गया, तो गुप्त राजाओं के टाइम पीरियड में, ठीक है। गुप्त नरेश वैष्णव मत के अनुयायी थे और उन्होंने अपना राज धर्म भी वैष्णव धर्म को बनाया हुआ था। अधिकांश जो गुप्त शासक थे उनके द्वारा परम भागवत की उपाधि धारण की जाती थी। और इस बार ना उपाधियों से क्वेश्चन पूछा गया था हमारे आरओ एग्जाम में 2024 में जो हुआ था। आगे देखिए विष्णु का वाहन गरुड़, ये गुप्त वंश के शासकों ने अपना राज चिन्ह जो है वो बनाया हुआ था। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो भगवान कृष्ण हो जाएंगे, ठीक है। तो परंपराओं के अनुसार देखिए भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णि यानी कि सातवत वंशी कृष्ण थे। तो ये किस वंश से रिलेटेड थे, ध्यान से देख लीजिए, सातवत या फिर वृष्णि वंश से। और इन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। ये मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। कहाँ पे, छांदोग्य उपनिषद में। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तभी हमने देखा कि छांदोग्य उपनिषद में इनका वर्णन मिल जाता है। अगले में कह रहे हैं वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने स्टार्ट की थी। ऑप्शन देखिए भागवतों ने या फिर वैदिक आर्यों ने या अभीरों ने या तमिलों ने। तो बस ये भागवतों ने हो जाने हैं, ठीक है। तो वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप आपको कहाँ देखने को मिलेगा, भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन से दर्शाता है, जो कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था और पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले मतलब जो भी उनकी उपासक थे उन्हें वासुदेवक या भागवत कहा जाता था, ठीक है।
अगले में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? तो बस ये बलराम हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बलराम थे। कौन? तो वही भगवान कृष्ण के बड़े भैया दाऊ या बलदाऊ। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्हें को हलधर के नाम से जाना जाता था, ये याद रखिएगा। क्या नाम? भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की, तो नव भक्ति, नवधा भक्ति नाम सुना है कि नहीं आप लोगों ने? नवधा भक्ति, तो ये जो नवधा भक्ति है ना, वही है भक्ति के 9 रूपों को इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं हेलियोडोरस का बेश नगर अभिलेख ये किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, ये हो जाएगा वासुदेव से या भगवान विष्णु से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो भागवत धर से संबद्ध जो पहला उपलब्ध प्रस्तर स्मारक है विदिशा यानी बेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे हमें पता चलता है कि तक्षशिला के यवन शासक एंटियाल केट्स का राजदूत जिसका नाम क्या था? हीलियोडोरस। ठीक है, इन्होंने भागवत धर्म को ग्रहण किया और इस स्तंभ की स्थापना करवा करके उसकी पूजा अर्चना भी की थी। और इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। तो याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है हमारे पीसीएस में भी। अगले क्वेश्चन में क्या करें कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य कौन सा है? ऑप्शन देखिए, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, नहीं, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख। ठीक है, मेंस में ही पूछा गया था। आगे देखिए, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य कौन सा है? तो वही हो जाएगा बेशनगर का गरुड़ स्तंभ, ऑप्शन सी। फिर देखिए, बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? अब हमसे पूछ रहे हैं निवासी कहाँ का था, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है? पुष्कलावती, तक्षशिला। तक्षशिला हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और यहाँ देखिए विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है? तो क्या हो जाएगा? वो वराह अवतार हो जाएगा, यानी कि वो वराह मतलब होता है शुकर। ठीक है, तो सुअर का जो अवतार है वो दिखाया गया है, भगवान विष्णु का अवतार था जो सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया। अर्थात जब पृथ्वी डूब रही थी मतलब समुद्र में, उस टाइम पे उन्होंने अपनी वो जो मतलब कि 2 सींगें निकली रहती हैं, मतलब सूंड टाइप का नहीं कहेंगे, दांत, जो बड़े बड़े दांत थे, उस पर से उठा करके पृथ्वी को फिर बाहर निकाला था। वही वाला चित्र यहाँ पे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए भगवान विष्णु ने दैत्यराज जिनका नाम क्या था? हिरणाक्ष, इनका वध करने के लिए वराह रूप धारण किया और उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। और इस अवतार में मानव शरीर पर वराह का सिर और 4 हाथ हैं, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म यानी कि कमल जो है लिए हुए हैं। दैत्य हिरणाक्ष से युद्ध कर रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों का कौन सा विभेदक लक्षण है? तो ईश्वर की सत्ता में आस्था, तो ये तो वही आस्तिक हो जाएंगे। पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, क्या नाम? वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सी वाला। ठीक है, ठीक है, तो जो आस्तिक हैं वो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं, जो नास्तिक हैं वो लोग वेदों को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और एक और कौन सा धर्म है, कौन सा है, उधार लेकर घी पियो वाला, याद नहीं आ रहा मुझे, चारवाक। ठीक है, तो ये लोग नास्तिक धर्म से रिलेटेड है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए राममूर्ति पाठक जो कि भारतीय दर्शन के समीक्षात्मक रूपरेखा लिखी है, इनके द्वारा लिखी गई है। इनके अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय का वर्गीकरण का जो सबसे मुख्य आधार है वो क्या है? वेद प्रमाण में विश्वास, अर्थात वेद की प्रामाणिकता में विश्वास। तो जो लोग वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं उनका मानना है कि मतलब कि ईश्वर है और परलोक भी है। जो लोग इसमें विश्वास नहीं करते वो नास्तिक होते हैं, वो वेदों में विश्वास नहीं करेंगे, ईश्वर में विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको संप्रदाय भी बता दिए कौन है, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया और चारवाक। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? अद्वैत, विशिष्टाद्वैत। अब ये इन लोगों का ना पूछा जाता है कि ये जो मत है वो किनके द्वारा चलाया गया। जैसे अद्वैतवाद हमको आपको पता है शंकर का अद्वैतवाद है। ठीक है, शंकराचार्य शंकर। विशिष्टाद्वैतवाद ये देखिए रामानुज का है, रामानुजाचार्य का। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पीसीएस ने पूछा हुआ है, आगे आपको हम लोग जो यूपी पीसीएस का PYQ सॉल्व कर रहे हैं शाम को 6 बजे उसमें देखने को मिलेगा। और तीसरा है भगवत गीता, तो ये ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा, मीमांसा तो नहीं होगा। जैमिनी का मीमांसा है, ये भले याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए गीता में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। ठीक है, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा एक श्लोक कहा गया है
तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ पाऊँगी, मुझे संस्कृत इतना भी नहीं समझ आती। और एक बार प्रयास करने पे हो सकता है टूटा-फूटा पढ़ ले जाएँ। जैसे कि क्या लिखा हुआ है, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समृद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। में भी गलती हुई हो क्योंकि मैं पहले ही बता रही हूँ, संस्कृत से जबान जो है ना लड़खड़ाती है। तो ये एक श्लोक है जो कि लिया कहाँ से गया है, भगवद गीता से, और ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है। और इस श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्ति तथा ज्ञान की जो महत्ता है उसको प्रतिपादित किया गया है। जबकि अद्वैत वेदांत में आदि शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को ही सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की ही प्रधानता है, जबकि जो विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत है जिसको रामानुजाचार्य के द्वारा जो है लाया गया था, उसमें क्या है, भक्ति को महत्व दिया गया है। ठीक है। और मीमांसा तो केवल कर्म का प्रतिपादन करता है, मतलब वो कर्म प्रधान है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है, तो वही कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल जो मिलना है वो भगवान देंगे ही, यानी कि निष्काम कर्मयोग। ठीक है। तो गीता का जो कर्मयोग है ना वो कैसा है, निष्काम कर्मयोग है, यानी कि निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि हम कर्म का सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में ग्रहण ना करें। ठीक है। हम करता तो मतलब हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल में आसक्ति ना रखें, यानी कि कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा, एकदम उसमें लीन हो करके ना कर्म करें कि हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम आना ही आना है। नहीं, आप कर्म करिए, परिणाम जो मिलना है वो मिलेगा ही। आगे देखिए, गीता के निष्काम कर्मयोग में ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय होता है। गीता की जो मुख्य शिक्षा है वो क्या है, निष्काम कर्मयोग का आदेश है। और गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। और आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने भी कर्मयोग, विशेषता निष्काम कर्मयोग को ही गीता की मेन जो एजुकेशन है वो एक्सेप्ट किया था। ठीक है। तो अब ये सब पढ़ते हुए ना तो मुझे लग रहा है मैं प्रवचन वगैरह तो नहीं दे रही हूँ ना, नहीं पता चला कि पढ़ाने के बजाय प्रवचन ही देना स्टार्ट कर दिया है। खैर चलिए आगे देखते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है। ऑप्शन देखिए, कृष्ण, शिव, काम या लक्ष्मण। तो कौन हो जाएंगे, कामदेव को कहा गया है, और इनके पर्यायवाची है कुल मिलाकर के। तो भारतीय संस्कृति में अनंग जो है वो कामदेव को कहा गया है। कामदेव को हिंदू शास्त्रों में प्रेम और काम का देवता माना गया है, जिनकी पत्नी रति हैं। इनके नाम क्या है, मार, कंदर्प, मन्मथ, पुष्पधनवा, बहुत पूछा जाता है पर्याय में। आगे देखिए, प्रस्थान त्रयी में क्या सम्मिलित नहीं है, ये हमें बताना है। भागवत और भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद। तो जाहिर सी बात है ये शामिल नहीं है, बाकी भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद ये सभी शामिल हैं। ठीक है। तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता, इन्हीं को वेदांत में क्या कहा गया है, प्रस्थान त्रयी। ठीक है। क्योंकि ये वेदांत के सर्व प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं, और इनमें भी जो उपनिषद है वो मूल प्रस्थान है, और शेष दो उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की, उनमें आदि शंकराचार्य सबसे प्राचीन हैं, जिनके द्वारा क्या दिया गया, कौन सा दर्शन, तो अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो कौन सा था बताना है आपको। अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, कामपिल्य या नैमिषारण्य। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नैमिषारण्य, यानी ऑप्शन डी। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में है नैमिषारण्य, ये आप देख लीजिए। आगे देखिए कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि किष्किंधा कांड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला। और यूपीपीसीएस 2004 में क्वेश्चन पूछा गया, तो वो भी मेंस में। क्या मतलब कि क्या चाहता है एग्जामिनर कि हम लोग क्या करें, भगवत गीता, महाभारत, उपनिषद, इन सब का ज्ञान प्राप्त करें, तो और जीएस का है पूछता है फिर। चलिए फिलहाल के लिए मजाक की बात है। तो रामायण के रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि जी हैं। संस्कृत भाषा में रचित इस काव्य में टोटल आपको 7 कांड मिलेंगे, नहीं वो जो कांड है ना वो उस टाइप वाला कांड मत समझिएगा, वो अध्याय हैं। ठीक है। इसका जो चौथा कांड है वही है हमारा किष्किंधा कांड, जिसमें राम और हनुमान की भेंट होती है, बाली का वध, सुग्रीव के वानर जो है, मतलब जो सुग्रीव है वो वानर के शासक बनते हैं, इन सब का वर्णन किया गया है।
चलिए देखिए आगे। कह रहे हैं कि कालिका पुराण किस धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन देखिए, वैष्णव, शाक्त, बौद्ध या फिर जैन। तो शाक्त, और ये जो शाक्त संप्रदाय है ये देवी शक्ति से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो जो कालिका पुराण है वो शाक्त धर्म से रिलेटेड है। कालिका पुराण को काली पुराण या सती पुराण भी कहा जाता है और ये हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा के प्रमुख उप पुराणों में से एक माना जाता है, ठीक है। 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। थोड़ा बैकग्राउंड में बहुत ज़ोर ज़ोर का नॉइज़ हो रहा है, उसके लिए हम सॉरी, कुछ नहीं कर सकते हम इन सब का। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक साइड देवता दिए हुए हैं, दूसरी साइड उनकी पहचान। तो चलिए देख लेते हैं। शिव का तो त्रिशूल है, हम सबको ही पता है। भगवान विष्णु के हाथ में चक्र रहता है। गणेश जी का क्या है, रस्सी या फंदा, पहली बार सुन रहे हैं। सरस्वती मैया का वीणा है, ये हम लोग जानते हैं। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो 21, 43 जहाँ हो वही इसका उत्तर हो जाएगा और ये है ऑप्शन बी में, ठीक है। और यूपी पेशर्स प्री 2022 का ये क्वेश्चन था। आगे देखिए, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो ये भगवान जगन्नाथ हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये कब निकलती है, तो आषाढ़ माह के शुक्ला पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यानी भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में ये जो रथ यात्राएं हैं वो निकाली जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं नासिक में जो कुंभ मेला है किस नदी के तट पर लगता है। तो ये हमको पता होना चाहिए कि गोदावरी नदी जो है वहाँ पे लगता है, ठीक है। तो प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पे लगता है, टोटल 4 जगहों पे लगता है। कहाँ कहाँ पे, तो हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, प्रयाग में हम सबको पता है गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, और क्षिप्रा नदी पे लगता है उज्जैन में, और यहाँ पे हमने देख ही लिया कि नासिक में लगता है गोदावरी नदी पे, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म में किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। तो ये लोग ना उत्तर भारत से रिलेटेड हैं, तो इसको जो है याद रखिएगा कि नाथपंथी, सिद्ध और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। इन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर के जो रूढ़िवादी धर्म है, इनके कर्मकांड और जो अन्य बनावटी पहलू हैं उनके तत्कालीन समाज की आलोचना की, उनकी जो व्यवस्था थी उसकी आलोचना की। इन्होंने संसार का परित्याग करने का भी समर्थन किया और इनका विचार है कि निराकार परम सत्य की चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की जो अनुभूति है ना, वही मोक्ष है। तो भैया ये सब बहुत ज़्यादा समझना नहीं है, साधु नहीं बनना हम लोगों ने, ठीक है। इन लोगों ने ये भगवान के पास जाना यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो बातें की हैं वो जाने रहिए कि योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की बात की है। तो बस ये याद रखिएगा कि जो नाथपंथी हैं वो लोग योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन पर बल देते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए वैसे ये, तो ये लास्ट क्वेश्चन ही होगा क्योंकि 30 क्वेश्चन ही हमने देखे थे, या मे भी एक आध और हूँ। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है। एक बार जैन धर्म, हिंदू धर्म, कुल मिलाकर के कौन सा स्थान किससे रिलेटेड है तो वो हम लोग देख लेंगे। इस्लाम धर्म का मक्का मदीना है, हम सबको पता है। और ईसाई धर्म का वेटिकन सिटी है, हम सबको पता है। हिंदू धर्म का क्या है, तो वाराणसी हिंदू धर्म से रिलेटेड है। जैन धर्म की पावापुरी हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे उनको मोक्ष, या ये मोक्ष नहीं कहेंगे, महापरिनिर्वाण हुआ था ये कहेंगे, ठीक है। तो ए का 3, बी का देखिए 4 और सी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 2। तो 3412 कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और बस ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस हमने आज कर लिए। हमने आज जैन धर्म भी खत्म कर दिया और शैव धर्म को समाप्त कर दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अभी हम लोग जो NCERT है क्लास 6 से 8 उसको पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो डेली ना उसका मतलब कंपाइलेशन आपको मिल जाता है, डेली नहीं मिलता है, 2-3 दिन के अंतराल पे मिलता है। तो आप लोग उसको कंपाइलेशन के फॉर्म में चाहें तो पढ़ के पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अपनी NCERT का जो बेस है वो बन जाएगा आपका, ठीक है। अभी जैसे मैंने क्लास 6 की जो NCERT ज्योग्राफी है उसको एक एक लाइन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके कल ही अपने इसी चैनल पर वीडियो डाली थी, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।